जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मैं हूं रोहित और आपके अपने चैनल रोहित कैरियर फंड चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। आज है 16 जुलाई और सुबह के बज चुके हैं 7। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 है, वो हमारा नज़दीक है। तो उसको देखते हुए हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे, जिन्हें हम डेली लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तो उसमें मैंने लगभग आपको 13 प्रतिशत ऑलरेडी यूट्यूब पर करा दिए हैं। तो सबसे पहले आप हमारे रोहित कैरियर पॉइंट चैनल में जाकर उन प्रतिशतों को ध्यान से देखें और फिर इस प्रतिशत को भी आप ध्यान से देखें। परीक्षा उपयोगी प्रश्न है महत्वपूर्ण, जो आपकी परीक्षा में बहुत योगदान देंगे। आपको पता है कि यूपी जीके से 7 से 8 प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये यूपी पुलिस के लिए ही नहीं, बल्कि यूपी में जितने भी वनडे गवर्नमेंट जॉब के जो एग्जाम हैं, जिनमें यूपी जी के आती है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आप अंत तक देखें तथा बहुत ध्यान से देखें। इस वीडियो की पीडीएफ मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रोहित कैरियर अकाउंट की जो लिंक है, वो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन करवा दी है। तो सबसे पहले आप लिंक पे जाएं और रोहित कैरियर अकाउंट जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर इस वीडियो की पीडीएफ तथा वीडियो की लिंक आपको दोनों मिल जाएंगी। इसी वीडियो की नहीं, बल्कि मैं यूट्यूब पर जितने भी प्रैक्टिस सेट इतिहास जो टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, स्टेट एग्जाम पति सीरीज चल रही है, वह भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी। जैसे कि आपको पता है कि अध्याय 11 चल रहा है हमारा। इसमें पार्ट 2 में आज लेके आ चुका हूँ, जिसमें मैं आपको 50 प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट कराने वाला हूँ। तो वीडियो को आप ध्यान से देखें। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में भी 50 प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको कराए हैं, क्योंकि बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। प्रैक्टिस सेट 14 है हमारा, अध्याय 11 है उत्तर प्रदेश का इतिहास। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली हर अपडेट आप तक सीधे पहुंच सके, जल्दी पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का पहला प्रश्न है आज का हमारा साथियों, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुनाम था? तो जो हमारे रामचंद्र पांडुराम थे, वह थे तात्या टोपे। जो क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आज का हमारा साथियों, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ था, क्योंकि उसका कारण क्या था, ये हमें बताना है। तो पहला है हमारा, भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। सी ऑप्शन है, ब्रिटिश सिपाहियों कहीं अच्छे सज्जित एवं संगठित थे। तो ये सभी सही हैं, क्योंकि ये सभी के कारण 1857 की जो हमारी क्रांति थी, वो असफल रही थी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आज का हमारा साथियों, 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में से कौन सा संबद्ध नहीं था? दोबारा देखिए प्रश्न को। 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में से कौन संबद्ध नहीं था? तो इनमें से कौन नहीं था, वो हमें बताना है। तो बेगम हजरत महल थी, हमारी थी। मौलवी अहमदुल्ला था, वो भी थे। और जो कुंवर सिंह थे, वो भी थे। जो थे नहीं, वो उधम सिंह नहीं थे 1857 की क्रांति से संबद्ध। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज का हमारा। ये शायद पीडीएफ में दिक्कत हुई है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रश्न दिख रहा है हमें। प्रश्न नंबर 4 है आज का हमारा, भारत में
शिक्षित वर्ग, मध्य वर्ग ने, ये हमें बताना है आगे। तो 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दोबारा देखिए, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी उन्होंने भारत के शिक्षित मध्य वर्ग ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये पीडीएफ जो है ना, वो शायद क्रॉप हो गई है। चलिए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं आपको प्रश्न पढ़ के सुना दूंगा। चलिए, प्रश्न नंबर 5 है आज का हमारा। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो जो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन था, उसका सरकारी इतिहासकार था, वो थे हमारे एस एन सेन। एस एन सेन हमारे सरकारी इतिहासकार थे। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, जो यहाँ पर थोड़ा कट है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा पढ़ के। चलिए, अपनी फांसी, कौन था वो जिसने अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस किस एक ने, यहाँ एक लिख दिया है, एक ने पानी पी एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया था और कहा था, अब मैं अब मैं अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। ये किस क्रांतिकारी का कथन है, ये हमें बताना है। तो यह हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, उनका कथन था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में फांसी दी गई, गोरखपुर दी गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण आ गया कट गया है, वो मैं बताता हूँ। संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। तो जो संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी, वह हमारा शहर है कानपुर नगर। कानपुर में संपूर्ण क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अब सही हो गया। प्रश्न नंबर 8 है आज का हमारा। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसका सर्वप्रथम अधिवेशन हुआ था, जो कि वार्षिक था, वह नगर था हमारा इलाहाबाद। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था। एक बार और देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था। तो जो सनकाद संप्रदाय था, उसके संस्थापक थे हमारे निम्बार्क। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा 10वां। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा है। तो जो भारत का एथेंस है, वह किस फ्रांसीसी यात्री ने कहा है, ये हमें बताना है। तो फ्रांसीसी यात्री थे हमारे बर्नियर। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 11 हमारा। चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति क्या है। जो चंदावर है, इसका युद्ध 1194 में हुआ था मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। तो वह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है, ये हमें बताना है। तो वह है उत्तर उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का
ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है हमारा आज का। निम्नलिखित में से कौन कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो जो हुलास है हमारा वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं है? तो जो काकोरी ट्रेन कांड था हमारा उससे संबंधित जो नहीं है वो हमें बताना है। तो जो हमारे खुदीराम बोस थे वह इससे संबंधित नहीं है। राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह ये संबंधित थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है हमारा। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो जो हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित जनपद हैं उनकी संख्या 8 है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा। नवाब सिराजुद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो जो बहू बेगम का मकबरा है वह हमारा फैजाबाद में स्थित है, जिसकी वर्तमान स्थिति अयोध्या है, ये आपको पता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है हमारा। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो मांडी है वह हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यपाल, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है हमारा आज का। उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय एक अन्य एक बृहद बृहद जन आंदोलन प्रारंभ हुआ था जिसका नेतृत्व किया था। तो उसका नेतृत्व है हमारा वो मदारी पासी ने किया था। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है हमारा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? और स्थान भी पूछ रहा है। तो अखिल भारतीय जो किसान सभा है हमारी उसकी स्थापना वो लखनऊ में 1936 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है हमारा। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। तो जो अवध था हमारा उसका ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1856 ईस्वी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है हमारा। परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया का जन्म हुआ था। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था ये हमें बताना है। तो उनका जन्म गोरखपुर में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ए सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है हमारा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पर स्थान दिए हुए हैं। स्मारक और भग्ना अवशेष दिए हुए हैं। तो जो कौशाम्बी है हमारी वह घोषितराम मठ के लिए प्रसिद्ध है। कुशीनगर जो है वह रामावर स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। सारनाथ धमेय की स्तूप है उसके लिए प्रसिद्ध है। और जो श्रावस्ती है वो शहीद स्तूप के लिए प्रसिद्ध, शहीद महत के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का इसके हिसाब से जो बना वो है 2 2 3 1 4। जो 2 3 1 4 है वो इसके हिसाब से सही है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है हमारा। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है। तो जो उत्तर प्रदेश का हमारा प्राचीनतम जीवंत नगर है वो है वाराणसी। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, गुप्त काल में टेराकोटा या पक्की मिट्टी ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो भीतरगांव मंदिर है हमारा वो है कानपुर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहाँ पहुंच गया, बी यहाँ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, कानपुर। ध्यान रखना है आपको, कानपुर से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण द्वारा किया गया था। यहाँ डॉट डॉट थी, मतलब किसके द्वारा किया गया था? तो जो रानी अहिल्याबाई हमारी, उनके द्वारा वाराणसी में काशी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया गया। जिस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है हमारा, महर्षि वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मव्रत में स्थित है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो वर्तमान में बिट्टूर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, बिट्टूर कानपुर में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है हमारा, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो जो आगरा की मोती मस्जिद है उसका निर्माण है हमारा वो शाहजहां ने करवाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है हमारा, निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से भी जाना जाता था? तो जो हमारे शेर ए बलिया के नाम से जाने जाते थे वो थे चित्तू पांडे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है हमारा, नरसिंह की सबसे ऊंची शैलोआकृति उत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पर पाई गई है? तो जो नरसिंह की सबसे ऊंची शैलो उत्कीर्ण प्रतिमा है वह हमारी दुधई में पाई गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये बी और सी में जो प्रश्न है वो हमारे उल्टी सीधे ऑप्शन हो गए हैं, लेकिन इसका दुधई सही है। तो दुधई आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 है हमारा, 31 है हमारा प्रश्न नंबर, अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? तो वो तो हमारी हजरत महल थी, बेगम हजरत महल। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जो हमारा अवध के नवाब वाजिद अली शाह की मृत्यु हो गई उसके बाद बेगम हजरत महल गद्दी पर बैठी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 है हमारी, घोषिताराम का जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित है। तो जो हमारा घोषिताराम है वह है कौशाम्बी में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 है हमारा, भव्य जैन स्तूप के अवशेषों को कंकाली टोला के पास खोदकर निकाला गया है, वह कहाँ स्थित है? तो जो कंकाली टोला है वह कहाँ स्थित है? तो मथुरा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 है हमारा आज का, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो जो शेख सलीम चिश्ती हैं उनकी दरगाह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 है हमारा, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? तो जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसे हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व में चेदी कहते थे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 है हमारा, राजा हर्षवर्धन राजा हर्षवर्धन ने में क्या है ये? कोई नहीं, भद्र विहार नामक एक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। जो भद्र विहार था वह हमारा कहाँ स्थित है, उसकी स्थापना कहाँ पर की थी ये हमें बताना है। तो इसको जो कन्नौज है हमारा उसमें भद्र विहार की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का
सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन उलट पलट हो गए हैं, कोई नहीं, आपको ध्यान रखना है कन्नौज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 है हमारा आज का। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, डॉट 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 के संग्रहालय में संरक्षित है। तो वो संग्रहालय है हमारा कन्नौज में स्थित है। वह संग्रहालय कन्नौज में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 38 है हमारा आज का। चंदेल शासक के दौरान, जो चंदेल थे उनके शासन के दौरान उत्तर प्रदेश के को निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ती तथा जे होटी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो जेजाक भुक्ती है और जे होटी है, उसके नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र है वो है बुंदेलखंड। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 है हमारा। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहाँ से लखनऊ स्थानांतरित किया था। तो जो लखनऊ राजधानी है वो है हमारी इलाहाबाद से स्थानांतरित हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 है। गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, यह हमें बताना है। तो वह उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 है। भेड़कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी की शादी करने के लिए मछली की आंख को निशाना बनाया था, वो हमें बताना है। तो वह वर्तमान फर्रुखाबाद में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 है हमारा। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ है। तो जो सूफी संत अमीर खुसरो हैं, उनका जन्म एटा में हुआ है। एटा में हमारा पटना पश्चिम बिहार, ये भी आपको ध्यान रखना है, पश्चिम बिहार और एटा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाथ किस संप्रदाय से संबंधित है। यहाँ किस भी होगा, आपको ध्यान रखना किस। चलिए, तो जो संप्रदाय वो हमारे जो योगी आदित्यनाथ, इनके तो नाम में ही मतलब आंसर छिपा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नाथ नाथ संप्रदाय से संबंधित थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 44 है हमारा। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। ये प्रश्न मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 है हमारा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है। तो ये नवाबों का शहर है वह हमारा लखनऊ को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 है हमारा। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है। तो ये हमारा यूपी है, उसमें धर्म के आधार पर जो पारसी धर्म है वह सबसे कम है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 है। अवध राज्य, जिसे औध भी कहा जाता था, 1772 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधियां अपनाई हैं। तो जो उस वक्त के शासक थे उन्हें नवाब कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 48 है हमारा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में, के हुआ ये बे नहीं है, के किस शहर ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित है। तो जो हमारा बड़ा इमामबाड़ा है और जो छोटा इमामबाड़ा है वह है जो लखनऊ में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 है हमारा। रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से किस में से कहाँ स्थित है। तो जो रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम है वह हमारा ब्रह्मव्रत में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का जो हमारा सवाल है, जो आपके लिए होमवर्क होगा, वो देखते हैं।
भारत की सबसे की ऊर्जा की राजधानी किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा ऑप्शन है सिंगरौली, तीसरा ऑप्शन है सोनभद्र, चौथा ऑप्शन है इटावा। ये इस प्रश्न का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। आप कमेंट बॉक्स में लिखा करो, क्योंकि अगर हम किसी चीज को एक बार लिख देते हैं तो उसके याद होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसका जवाब आपको जितना भी इस प्रश्न के बारे में पता हो उतना आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तथा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली हर अपडेट, हर नोटिफिकेशन सीधा आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ऊर्जावान प्रैक्टिस सेट के साथ। ये दो प्रैक्टिस सेट है हमारे जो इतिहास के, वो उनमें थोड़े ज़्यादा प्रश्न हो गए तो इसीलिए, लेकिन प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।